टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। कैसे हो आप लोग, ठीक हो? इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस आपके लिए लेके आया है एसएससी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस एग्जाम में कैसे लिखा जाए, न्यूमेरिकल कैसे लिखा जाए और थ्योरी का क्वेश्चन कैसे लिखा है। हम दो क्वेश्चन आपके सामने, बेस्ट दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए निम्बस लर्निंग पर, देखते रहिए। बात आती है यहाँ पर, आप जब लिखते हो, हम एक बात मानते हैं कि जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सबको पहले तो बधाई हो, और बात है जितनों ने क्लियर किया है प्रीलिम्स उनको मेंस के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से आते होंगे, उनका कंसेप्ट अच्छे से आता होगा। अब यहाँ पे बात आती है प्रेजेंटेशन की, तो किसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, कौन न्यूमेरिकल को सही लिख पाता है और थ्योरी में भी सही नंबर, पूरे 100% नंबर ले पाता है थ्योरी के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन का सही तरीका क्या है वो आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग पर और पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है। देखिए, हमारा सर्वेइंग के लिए मैं डिस्कस करूँगा एक क्वेश्चन। पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दोनों मोड में है, हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, लिख रखा है एक चेन लाइन ABC जो एक रिवर को क्रॉस कर रही है। A एंड B आर नियर, B एंड C आर नियर एंड डिस्टेंट बैंक रेस्पेक्टिवली। B और C नदी के किनारे हैं और आपस में डिस्टेंट है, दिखाई दे रहे हैं। चलो ठीक है जी। नेक्स्ट, पॉइंट B एंड A ऑन द सेम साइड ऑफ रिवर। A और B है, दोनों सेम साइड ऑफ रिवर है। पहले B और C पॉइंट के जिक्र हो रहा था जो नदी के आर पार है, ठीक है। दूसरा हम इस नेक्स्ट की तरफ लिख रखा है कि A और B के बीच में डिस्टेंस जो नदी के एक तरफ है उसके बीच में डिस्टेंस 20 मीटर है। टू परपेंडिकुलर AD एंड BE, एक AD परपेंडिकुलर है 25 मीटर का, 16 मीटर का BE परपेंडिकुलर है। आगे की तरफ आपके पास क्या है कि परपेंडिकुलर दोनों इस तरीके से कंस्ट्रक्ट है कि DE और C, DEC तीनों एक लाइन बनाते हैं, इन्हें लाइन। आपको और कैलकुलेट क्या करना है इसमें, ये तो रही थ्योरी की बात। कैलकुलेट आपको करना है BC विड्थ ऑफ रिवर कैलकुलेट करनी है। देन एक और चीज कैलकुलेट करनी है। ये अगर क्वेश्चन केवल ही BC कैलकुलेट करना है तो यहां पर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, और अगर यहां पर ये 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे अटेंड करेंगे? 15 मार्क्स के लिए क्या ऐड किया जाएगा? 15 मार्क्स में आपको यहां पर एक चेनेज नाम का पॉइंट है, वो ऐड करके पूछा जाएगा। क्या है चेनेज? चेनेज आपको यहां पर B पॉइंट की चेनेज दे रखी है, आपसे पूछा जाएगा कि C पॉइंट की चेनेज क्या रहेगी। चेनेज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चेनेज किसी रेफरेंस पॉइंट से नापी गई डिस्टेंस होती है गिवन पॉइंट की, ठीक है ना। कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, अगर A से P रेफरेंस से A की दूरी 2000 है और A से आगे B वाला पॉइंट 50 मीटर दूरी पर है, तो B से आगे वाला पॉइंट है वो 50 मीटर दूरी पर, तो 2000 प्लस 50, 2050 आगे वाले पॉइंट की चेनेज हो गई, मतलब रेफरेंस पॉइंट से दूरी हो गई। तो इसको हिंदी में भी पढ़ें अच्छे से, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं अटेम्प्ट। कैसे अटेम्प्ट करेंगे देखते हैं जी। पढ़ लिया आपने? चलो ठीक। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखें? सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें डायग्राम बन रहा है, आपको इसको डायग्राम का सहारा लेना है आपको, और आप डायग्राम में आपको गिवन जो भी है वो आपको डायग्राम में शो करना है। फाइंड आउट क्या है वो भी डायग्राम में शो करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल का हिस्सा होता है क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, इस चीज को पहले आप प्रेजेंट करो, ठीक है। बाद में आप इसको प्रोसेस में लेके आओ। देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं इसमें। हाँ जी, देखिए मैं यहां पर रिवर ड्रॉ करता हूं। ये आपके पास रिवर है। अब इस रिवर में B एंड C आपके नदी के दो किनारे हैं। किनारे पर B एंड C है। ये रहा C पॉइंट, ये रहा B पॉइंट।
अब आपको क्या दे रखा है, आपको कह रखा है कि बी और ए है, नदी के एक तरफ है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये आपके ए पॉइंट है, तो ये आपके पास डिस्टेंस हो गई, ये आपके पास लाइन भी हो गई। अब बात क्या करती है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है। जी ए बी गिवन है आपको कितना, 20 मीटर। तो ये गिवन डेटा आपने प्रेजेंट कर दिया, डायग्राम में शो करने का तरीका है ये। नेक्स्ट की तरफ हम देखेंगे, बी से बीई और ए से एडी एक परपेंडिकुलर है। बी से बीई और ए से एडी एक परपेंडिकुलर है, ये रखा परपेंडिकुलर अपन ने, और ये परपेंडिकुलर पॉइंट बीई रहा, और ये यहां पर आपके पास एडी रहा। ये आपके पास कितना है, 16 मीटर, और ये आपके पास है कितना, ये आपके पास 25 मीटर। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट की तरफ अब आपको नेक्स्ट कह रहा है कि डी ई एंड सी आपके पास तीनों एक लाइन में है पॉइंट। तो ये तीनों एक लाइन में पॉइंट है। जी लिख देते हैं, ये ई पॉइंट हो गया। अब आपको क्वेश्चन में ये पूरा आ गया, ये रिवर आ गई, इधर ये रिवर है, और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, विड्थ ऑफ रिवर। इसका मतलब आपको यहाँ पर शो करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एक बीसी कैलकुलेट करना है। समझ गए, ये आपको सबसे पहले डायग्राम में बनाना है। सोल में आपको गिवन है ये कंडीशन, तो गिवन डेटा में अलग से शो कर सकते हो आप। यहाँ पर मैं नेक्स्ट में लिख रहा हूँ, क्या क्या चीज गिवन है, आपको गिवन है, पूरा डायग्राम बनाया आपने। डिस्टेंस आपको गिवन है ए बी, लेंथ ऑफ ए बी आपको दे रखा है 20 मीटर, और क्या गिवन है, बी से ई आपको दे रखा है 16 मीटर, और क्या गिवन है जी, आपको गिवन है ए से डी, और क्या गिवन है, तो ये सारे गिवन्स हो गए, गिवन आपने लिख लिए। ए डी 25 मीटर, और क्या गिवन है जी, और कुछ भी गिवन नहीं है, और कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है जी, लिख दोगे, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट। सेकंड आपको कहना है चैनेज एट पॉइंट सी, नेक्स्ट किनारा वाला जो पॉइंट है ना, उस पे कैलकुलेट करना। ये आपने पहले गिवन डेटा रख दिया। अगर आपके पास बेहतर टाइम है तो आप इसको अलग से शो करोगे, अगर आप डायग्राम में शो कर देते हो तो भी बहुत बेहतर है, लेकिन गिवन वाला और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये आपका फर्स्ट यहाँ पर इंप्रेशन होता है। अब इसके बाद में आंसर कैसे करोगे, आपने डायग्राम को देखा, डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम कह रहा है ये एक ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल रूल बन रहा है, सिमिलर ट्राइंगल रूल दिख रहा है। दो आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल CBE एंड ट्राइंगल CAD दिख रखा है। दोनों ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल रूल बनाओ। अब सिमिलर ट्राइंगल रूल अप्लाई करेंगे तो यहां पर BC अपॉन AC और इधर की तरफ BE अपॉन AD, सिमिलर ट्राइंगल रूल लगाइए। आया समझ में, BC अपॉन CA, मतलब BC AC 2 हो गए, यहां पर 10 आपके BE और AD हो गया। अब इन दोनों से हम सिमिलर ट्राइंगल रूल चेक करते हैं। फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल रूल similar triangle rule in triangle, पहला ट्राइंगल है CBE एंड ट्राइंगल देख लीजिए, ट्राइंगल CBE और CAD।
CAD, ये ट्राइंगल है। हम देखते हैं इन ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल रूल देखते हैं। तो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल रूल क्या कहता है, दोबारा से यहाँ पर देखिए, सिंगल ट्राइंगल रूल कहता है BC अपॉन AC, ठीक है ना। इधर की तरफ आपके BE अपॉन AD। आ गया समझ में? लिखो जी, लिखो। यहाँ पर लिखा आपने BC अपॉन AC। इधर की तरफ आपने क्या लिखा, BE अपॉन AD। क्या लिख चुके? बिल्कुल सही। BC आपको कैलकुलेट करना है जी। AC डिस्टेंस क्या है जी? AC डिस्टेंस जी, AC डिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है। AC डिस्टेंस है आपके पास AB प्लस BC। बहुत ही बढ़िया, AB प्लस BC। AB प्लस BC, चलो ठीक है। नेक्स्ट की तरफ यहाँ पर BE है। BE सर 16 है मीटर और AD सर 25 मीटर है। चलो लिख दिया मैंने 20। AB आपको यहाँ पर 20 मीटर दे रखी है, ये सिंबल आप यूज करेंगे। BC अपॉन यहाँ पर 20 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, प्लस BC इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। नेक्स्ट की तरफ ये आपके पास आंसर आ गया। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 25 BC इज इक्वल टू 16 इंटू 20 प्लस BC। क्लियर है? इधर की तरफ आप यहाँ पर 25 BC इज इक्वल टू 16 इंटू 20 प्लस 16 BC। ये इधर की तरफ आया 25 BC माइनस 16 BC इक्वल टू 16 इंटू 20। देन फाइनल अपने पास हो गया, कितना हो गया, 9 BC इज इक्वल टू 16 इंटू 20 बटे BC की वैल्यू आ गई अपने पास। BC की वैल्यू 16 इंटू 20 अपॉन 9। जल्दी से बताओ कितनी आई है BC की वैल्यू, जल्दी से बताएंगे कितनी आई है, करो कैलकुलेट। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर। $35.55 35.55 मीटर आया है। ये आपके BC आ गया, पहला आंसर आ चुका है। अब दूसरे आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा आंसर क्या है? दूसरा आंसर के लिए आपके पास B की चेनेज दे रखी है, C की चेनेज कैलकुलेट करनी है। देखो B की चेनेज 2050 है, C के लिए आप BC को ऐड कर दो। आ गया ना? बिल्कुल। तो ये 5 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके पास। दूसरा, इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। चेनेज ऑफ C, पॉइंट C, चेनेज ऑफ पॉइंट C इक्वल टू चेनेज एट B प्लस क्या चल रहा है यहां पर, प्लस कर देंगे BC प्लस BC। चेनेज एट B पर चेनेज कितना है जी? B पर चेनेज है अपने पास 2050। B पर चेनेज है 2050, ये लिख दो 2050। और आपके पास BC कितना आया है? 35.55। ऐड कर दो, आंसर आ गया 35.55 प्लस 2085.55 मीटर। अब ये तो आपके आंसर आ गया। लास्ट में क्लियरिफाई करना पड़ेगा आपको, जो पूछा है आपको लास्ट का लास्ट इंप्रेशन भी रखना है। लास्ट इंप्रेशन, ये आंसर पूछा है, ऐसे प्रेजेंट करो इसको। आंसर प्रेजेंटेशन लास्ट टर्म रहेगी अपनी। आंसर पर लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे आप विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर इज
35.55 मीटर। दूसरा आंसर लिखेंगे चेनेज एट पॉइंट सी पॉइंट पर चेनेज 2085.55 मीटर। तो ये आपके पूरा 15 नंबर का सवाल कैसे लिखें। हो सकता है यही सवाल 20 नंबर का आ जाए, हो सकता है इसमें चेनेज हटा दे तो ये सवाल आपके 10 नंबर का बचे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप इसको सीख चुके हैं। तो अब न्यूमेरिकल को कैसे लिखेंगे वो आप पूरी वीडियो में सीख चुके हैं। अब अपने आता है थ्योरी को कैसे लिखें। इसके लिए पहले आपको बता दूं कि हमारा जो मेंस एग्जाम है उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच अवेलेबल है। ऑनलाइन में चुनौती क्या होती है? ऑनलाइन में चुनौती होती है कि आंसर राइटिंग करने के बाद में किस डिसिप्लिन से लिखना है, कैसे अपलोड करना है, चेक कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। तो ऑनलाइन टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको अच्छे से कंप्लीट में समझने को मिलेगा। बात आती है कि हमारा ऑनलाइन बैच जो पहले 499 में हमने ऑफर प्राइस रखा था 5000 रुपीज़ का, अब हमारा वही ये आपका हो गया 999 का। ये हमारा प्राइस आगे बढ़ने वाला है। जो भी आप ग्रैब करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो और अपना फेवरेट सब्जेक्ट, अपना फेवरेट एग्ज़ाम, फेवरेट पोस्ट पर जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो। ये तैयारी कर लो नेक्स्ट की तरफ। अब अपना थ्योरी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। थ्योरी क्वेश्चन पे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास थ्योरी है कि हॉल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग में डिफरेंस क्रिएट करो। लिखना सीखते हैं। अब इसमें आप पैराग्राफ जब बना दोगे तब दिक्कत हो जाएगी। पैराग्राफ नहीं बनाना है आपको, एक बेहतर वे में प्रेजेंटेशन। मैंने कहा प्रेजेंटेशन पे ध्यान रहेगी। प्रेजेंटेशन का मतलब आपका जो लिखा हुआ है, सबने लिखा है आंसर, सबको आता है, लेकिन आपने ऐसा क्या लिखा है जिसमें आप थ्योरी में भी फुल मार्क्स ले सकते हो। देखो कैसे, इसमें आप जहां पर भी डिफरेंस आता है, जहां पर भी थ्योरी आती है, दो मौके होते हैं, फ्लो चार्ट, टेबल। आप अपनी टेबल से भी शो कर सकते हो। तो इसको मैं टेबल फॉर्म से आपको डिफरेंस टेबल से बताता हूं। देखिए देखते रहिए। WCB और QB, पहले मैं बता देता हूं WCB क्या होती है। जो प्रिज्मेटिक कंपास, जो बियरिंग 0 से 360 नापी जाती है। QB क्या होती है? जो बियरिंग सर्वेयर कंपास नापेगा 0 से 90। WCB हमेशा क्लॉकवाइज होती है, QB हमेशा क्लॉकवाइज नहीं होती, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों होती है। बात करें यहां पर QB की डायरेक्ट, QB का स्टार्टिंग और WCB का स्टार्टिंग। WCB हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ से रहेगा, जबकि QB मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ दोनों से रहेगा। अब बात करते हैं वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करते हैं QB और WCB। QB को प्रेजेंट करने के लिए इंडिकेशन की जरूरत होगी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट NE लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट SE लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट SW लगेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट NW लगेगा। इसी तरीके से हम बात करें चारों क्वाड्रेंट के अलग अलग हो गए, लेकिन WCB इनसे फ्री है। क्यों? क्योंकि ये लिखने के चक्कर में पर्सनल मिस्टेक हो जाती है। WCB ने कहा केवल एक एंगल लिख दो, प्रेजेंट बाय एन एंगल, बस। इसलिए WCB प्रेफर किया जाता है। लिखो, हम देखो हम कैसे लिखते हैं। देखिए हम WCB और QB को प्रेजेंट करने के लिए यहां पर हम लिख देंगे होल सर्कल बियरिंग वर्सेज, लिख लेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग आपने सुना हो ना, बिल्कुल दोनों ही होते हैं, एक ही बात होती है। तो होल सर्कल बियरिंग वर्सेज क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम क्या होता है देखते हैं जी। पहली बात अपने को बुलेट पॉइंट देने हैं और सबसे कम थ्योरी लिखते हुए बात ये होती है कि पहले 3 घंटे का पेपर था, आज के टाइम पे 2 घंटे का पेपर, उतने ही 300 नंबर के लिए उतने ही आपके क्वेश्चन है, 6 के 6, उसमें से 5 करनी है। जब उतने ही क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे यहाँ पर प्रेजेंट करोगे? स्पेसिंग कम हो चुकी है, टाइम भी कम हो गया है, तो आप सारी थ्योरी की बातें उसके सामने रखोगे। एग्जामिनर क्या उसके माइंड में आ रहा है कि उसका चाहा गया आपका सवाल है, उसको लग रहा है कि ये लाइन इस थ्योरी में होनी चाहिए और आप पूरी थ्योरी आप बताना चाहते हो, तो ये स्पेस कम है, तो आप प्रेजेंट करो अपने थ्योरी को एक बेहतर वे में, ताकि आपको स्कोरिंग
आपकी इन्हेंस हो सके। पूरे मार्क्स थ्योरी में पूरे मार्क्स कैसे आए ये हम सिखाते हैं। न्यूमेरिकल में तो सभी लोग करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर थ्योरी में भी आप 100% स्कोरिंग कर सकते हो, ये हम सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर WCB की लिमिट रहेगी 0 से 360, जबकि QB की लिमिट रहेगी 0 से 90। बात रहेगी कि WCB स्टार्ट्स कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ। डायरेक्शन पहले लिख दूंगा, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट क्या रहता है, WCB का मेजरमेंट की डायरेक्शन क्या रहती है जी, इसकी मेजरमेंट की डायरेक्शन रहती है ऑलवेज क्लॉकवाइज। क्या रहती है जी, ऑलवेज क्लॉकवाइज। लेकिन QB क्या रहेगा, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं यहां पर ये स्टार्ट कैसे होता है, कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम। WCB हमेशा ऑलवेज कहां से स्टार्ट होता है, ऑलवेज फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ से स्टार्ट होता है, जबकि ये स्टार्ट होता है दोनों से, फ्रॉम बोथ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, दोनों से स्टार्ट होता है। कंपास कौन सा मेजर करता है जी, कंपास लिख लीजिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट यहां पर प्रिज्मेटिक कंपास होगा जी, प्रिज्मेटिक कंपास। यहां पर कौन सा होगा जी, यहां पर सर्वेयर कंपास होगा। समझ गए क्या, ये आपने 4 तरीके लिख दिए। अब आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन देखो, आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट एज। यहां पर केवल आपको एक एंगल चाहिए, केवल एक एंगल से प्रेजेंट करोगे, लेकिन उधर की तरफ आपको इंडिकेशन, ठीक है ना, मस्ट रिक्वायर्ड इंडिकेशन विद एंगल, इंडिकेशन चाहिए एंगल के साथ। अब आप कहोगे इसको एग्जाम्पल को और करो इनहेंस। एग्जाम्पल में हम कहेंगे बियरिंग ऑफ लाइन, एग्जाम्पल लिख देंगे हम इसमें, एग्जाम्पल लिख देंगे। अगर आपने लिख रखा है बियरिंग ऑफ AB तो आप 120 लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर आपने लिखा है बियरिंग ऑफ AB तो कैसे लिखना होगा, आप इसी 120 को साउथ 60E लिखोगे, ठीक है ना। ये आपका, अब यहां पर आपको 10 का खेल है तो इतना ठीक है। अगर आपको और भी तरीके से बताना है तो डायरेक्शन बता सकते हो, यहां पर लाइन डायग्राम यूज कर सकते हो। कौन सा, बियरिंग को क्वाड्रेंट वाइज दिखा दो। देखिए यहां पर बनाता हूं मैं, सीखते रहना। यहां पर आपके पास डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, यहां पर भी मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है। आपके पास अगर कोई लाइन है PA, अगर कोई लाइन है PB, PC, PD, अगर WCB में मेजर कर रहे हो तो सारे नॉर्थ से रहेंगे, सारे नॉर्थ से रहेंगे और क्लॉकवाइज रहेंगे। समझ गए, बिल्कुल सही। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा इसको WCB फर्स्ट, जो कि 0 से 90 डिग्री होगा। इसको लिखा जाएगा WCB सेकंड, 0 से 90 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 90 से 180 हो गया। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा WCB थर्ड। क्या होता है WCB थर्ड, WCB थर्ड होता है 180 से 270। अब यहाँ पर क्या होगा, ये WCB 4 हो गया। क्या होता है WCB 4, 270 से 360। ये लिखने का तरीका हो गया। आप पूरा शो कर चुके हो, क्लॉकवाइज नॉर्थ से स्टार्ट है। इधर की तरफ आप देखते हो
इधर की तरफ PA, PB, PC और PD। देखिए PA आप इसको मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे? अगर ये थीटा है तो आप लिखोगे नॉर्थ से थीटा ईस्टर्न डायरेक्शन में, और यहाँ पर साउथ से दिखाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो कैसे दिखाओगे? तो कहोगे कि साउथ से थीटा ईस्टर्न साइड में, इधर की तरफ आप दिखाओगे तो ये थीटा आपका क्या कहेगा? ये कहेगा वेस्ट साइड में है, साउथ से थीटा वेस्ट की तरफ। और इसके लिए आप थीटा को कैसे शो करोगे? यहाँ पर सर शो कर देंगे हम नॉर्थ से थीटा वेस्टर्न साइड में। तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में शो करोगे QB। ये आपके पास QB फर्स्ट है, ये आपके पास QB सेकंड है, इसी तरीके से ये आपके पास QB थर्ड है, और ये आपके पास QB फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना? तो थ्योरी में लिखने का तरीका ऐसे रहेगा। तो अच्छे से आप लिख पाओगे। थ्योरी में आपने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया अपना आंसर, तो आपकी सबसे अच्छी स्कोरिंग होगी। आपने सारी बातें उन कम शब्दों में, उस लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड स्पेस में आपने रख दिया, कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी इसके अंदर। एग्जामिनर को जो चाहिए, एग्जामिनर कई बार रहता है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनका जिक्र नहीं करेगा, तो यहाँ पर कैसे स्कोर देगा? तो आपने सभी बातों का एक टेक्निकल वे में जिक्र कर दिया, और कम शब्दों में। ओवर एक्सप्रेसिव नेचर भी यहाँ पर नंबर कम दिलाएगा आपको थ्योरी में, तो ओवर एक्सप्रेसिव नेचर भी नहीं दिख रहा आपको। ठीक है ना? इसी तरीके से आप थ्योरी और न्यूमेरिकल को अटेंड करेंगे, और यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और पूरे नंबर कैसे लेंगे ये सीखने वाले हैं। ठीक है? इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपके लिए एक होमवर्क भी है। आपके लिए ये सवाल है, ये सवाल मैं साइड में हट जाता हूँ। आप क्या करोगे? इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जो प्री क्वालिफाई है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन को, 10 मार्क्स के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप सोल्व करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। जिसका टेलीग्राम ग्रुप पे बेस्ट से बेस्ट आंसर होगा, नेक्स्ट वीडियो में वो हम लेके आएंगे, आपके सामने रखेंगे एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। तो मिलते हैं निम्बस लर्निंग पे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। निम्बस लर्निंग है आपके फ्यूचर की तैयारी। धन्यवाद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.